हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड आफ्टरनून। हम लोग ऑफिस डिज़ाइन इसके पहले हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो ऑफिस डिज़ाइन में अभी हम लोग ऑफिस डिज़ाइन कंप्लीट हो गया था, प्लानिंग तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं ऑफिस डिज़ाइन में किस तरह से हम एलिवेशन से स्टार्ट करेंगे और एलिवेशंस में क्या चीज़ें हैं। नॉमेनक्लेचर कल मैंने ख़त्म किया था। नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या हमारा एलिवेशन किस तरह से होगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये हमारा बेसिकली ये फाइल है। इस फाइल में हमारा टोटल एलिवेशन है। मैंने कल भी आपसे बताया था कि जब हम प्लान और एलिवेशन बनाते हैं तो प्लान की फाइल हम बिल्कुल अलग रखते हैं और एलिवेशन की फाइल बिल्कुल अलग रखते हैं। तो प्लान की फाइल भी एक बार मैं आपको जस्ट थ्रो ऑफ करा दे रही हूँ। आप एक बार थ्रो आउट देख लीजिए कि प्लान का क्या है। ये हमारा नॉमेनक्लेचर प्लान है। नॉमेनक्लेचर प्लान में मैंने कल आपको बताया था इसमें कि जो भी आपके रूम्स होंगे, जो भी आपका एरिया होगा, उसको हम पर्टिकुलर ABCD या 1 2 3 4 के थ्रू हम उसको बताएंगे और उसका एलिवेशन इस तरह से हम बनाएंगे कि हाँ ये चीज इसमें क्लियर हो रहा है कि इस कमरे का या इस एरिया का ये एलिवेशन है। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इस एरिया का, एंट्रेंस का। एंट्रेंस में हम अब चलते हैं। तो एंट्रेंस में हम देखते हैं यहाँ पर एंट्रेंस एरिया हमारा रिसेप्शन एरिया आता है। रिसेप्शन एरिया इस तरह से है आपका। यहाँ पे रिसेप्शन एरिया का एलिवेशन आप देख सकते हैं, एलिवेशन 1 एंड एलिवेशन 2। तो ये जो हमने फॉर्मेट एक सेट किया है, इसमें टाइटल है एंड एलिवेशन एट रिसेप्शन है। ओके अब इस एलिवेशन में हमारा यहाँ पे ये जो एलिवेशन है ये हमारा लॉन्गर साइड का है एंड ये हमारा जो एलिवेशन है ये जहाँ से हमारी एंट्री हो रही है ये उस साइड का हमारा एलिवेशन है। और उसके साइड में जो ये एरिया दिख रहा है ये एरिया बेसिकली हमारा कॉन्फ्रेंस रूम में खुलता है, ये वो एरिया है। राइट आप इसको इस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप ये देखिए, जब हम 2 एलिवेशन देखते हैं, एलिवेशन 2 मीन्स कि हमारा लेफ्ट साइड में हमारा डोर दिखा और इधर आपका पूरा फ्रंट एलिवेशन दिखा जो कि इस दीवार को कवर अप कर रहा है। इसमें आप देखेंगे बेसिकली एक बार मैं थ्रू आउट पूरे एलिवेशन को एक बार आपको सर्कुलेट कर देना चाहती हूँ कि अब जब हम कभी किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते समय हम किस तरह से किसी कॉन्सेप्ट को या किसी थीम को हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। when you think about some texture, some design, some pattern, then you provide everywhere some कह सकते हैं उसका इन्फ्लुएंस आना चाहिए उस चीज का। तो आप देखिए जैसा हमने आपको दिखाया यहाँ पर भी डायमंड शेप है। इवन यहाँ पर भी जो हमने एलिवेशन लिया है ये भी डायमंड शेप में लिया है, कटवर्क जो किया है यहाँ पर, जो कि आपकी स्टेबल टॉप पे भी है और साथ में इसके बैकग्राउंड पे भी दिया हुआ है। इस चीज का अगर आपको मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप किस तरह से आप उस चीज को व्यू में देख सकते हैं, क्योंकि अभी शायद इसमें कलर नहीं है उतना अच्छे से तो आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा। मैं आपको इसका कलर रेंडर्ड प्लान एलिवेशन दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए ये रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया का ये रेंडर्ड है जो कि अभी वो बहुत ज्यादा क्योंकि ऑटोकैड में था। तो ऑटोकैड में क्या होता है कि जब भी आप क्लिक करते हो तो उसमें हर चीज काफी ज्यादा फोकस करती है और बहुत ज्यादा वो ब्राइटनेस आ जाती है। बट ये रेंडर्ड आपका है एलिवेशन जो कि प्रिंट निकाला गया था। तो इसमें आप देखेंगे ये टेबल का आपका टॉप है, टेबल फ्रंट टेबल एलिवेशन है, रिसेप्शन टेबल। इसके ये बैकग्राउंड का है जो कि ये भी बिल्कुल ऐसे ही नीचे तक गया होगा जो आपको मैंने एलिवेशन में दिखाया था। एलिवेशन में देख सकते हैं ये वाली चीज आपका इसमें आ रहा है, हैंगिंग लाइट्स आ रही हैं। हैंगिंग लाइट्स आपकी इसमें थी आपको इलेक्ट्रिकल जब मैंने दिखाया था उसमें।
यहाँ पे हाँ, हम लोगों का जो ये पार्टीशन चल रहा है, टोटल पार्टीशन में हम लोगों ने ग्रुप पैटर्न फॉलो अप किया है विद स्कर्टिंग, साथ में एक स्टाइल लिया है ग्रुप का कि हमारा किस तरह से ग्रुप चलेगा, जो कि एलिवेशन में जो हमारे दरवाजे होंगे, डोर्स होंगे, उनको किस तरह से उनके साथ जेली करना है, राइट। यहाँ पे ये एलिवेशंस इसके पूरे इसके साथ चल रहे हैं, आप देख सकते हो पार्टीशन तक चल रहा है। ये पार्टीशन में यहाँ तक आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि किस तरह से ओके। तो यहाँ पे जो हमने डोर्स डिजाइन किए हैं, पहले तो डोर्स भी हमें समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपना हम डोर डिजाइन करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम जो भी लैमिनेट ले रहे हैं या फिर फिनिशिंग में वीनियर ले रहे हैं, जो भी चीजें ले रहे हैं, तो उनका पैटर्न क्या होगा, किस तरह से ग्रेन्स चलेंगे, ये चीज हमको समझना एलिवेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एलिवेशन जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन तो तैयार करते ही हैं कि पूरे एरिया का क्या हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, एंड आफ्टर दैट उसमें क्या हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, किस तरह का हमारा सोच है, क्या हमारी थीम है, क्या हमारा बेसिक कंटेंट है जिसको हम देते हुए फिर हम पूरे एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। ये चीजें एलिवेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो लंबी वॉल थी आपकी, उसमें मैंने एक दीवार पे और एक पैनल पे, जो कि टेबल पे भी है वो चीज, वो आपका यहाँ पे डायमंड शेप को लिया था। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो कि आपका फिर रिसेप्शन एरिया के बिल्कुल सामने, बिल्कुल फ्रंट में, यानी जो ये दीवार हमारी थी, इसके बाद वाले दीवार में, इसके बाद वाली दीवार में फिर हमारा ये चीज सेकंड था, ये जो आपको दिख रहा होगा। तो इस दीवार में और इस दीवार में, दोनों ही दीवारों में हमें यहाँ पे डायमंड शेप को हमने लेते हुए हम काम किए हैं। यहाँ पे अब आपका नहीं, डायरेक्टर में अभी नहीं चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो वेटिंग एरिया है, जहाँ पे हम लोगों ने सोफा रखा था, सोफा जहाँ रखा था, आप थोड़ा सा इसको देखिए। यहाँ पे जो हमारा जहाँ सोफा रखा था, यहाँ पे एक सोफे के पीछे हम लोगों ने यहाँ पे एक पैनलिंग किया है। ये पैनलिंग हमारे इसमें एलिवेशन में, जो कि यहाँ पे वो चीज दिख रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज इस तरह से एलिवेशन में वहां पे उस तरह से दिख रहा था कि हम यहाँ पे एक एसएस का कट वर्क का एक फ्लोरल डिजाइन यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, वहां पे हम लोग दिखा रहे हैं ये चीज। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एक दरवाजा आपको दिख रहा है, ये दरवाजा हमारी सेकेंड एंट्री का है। सेकेंड एंट्री हम दिखाना नहीं चाहते हैं कि हमारी यहाँ से सेकेंड एंट्री है, जैसा ये आपको दिख रहा है। तो एलिवेशन जब हम लोग डिजाइन करते हैं, तो एलिवेशन डिजाइन करते समय आपको सबसे ज्यादा ये रहता है कि हम किस तरह से एलिवेशन डिजाइन करें कि वहां पे हमको वो फीलिंग ना आए कि वहां पे वो डोर है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये एलिवेशन आपका है, एलिवेशन में एक ग्रूव केवल एक लग रहा है। वैसे भी आपका ये पूरा पार्ट जो एलिवेशन का है, इसमें सारे ग्रूव्स ही इन्वॉल्व हैं। उसमें ये एक ऐसा कट है जो कि एक डोर को दिखाता है। तो ये वाली चीज आपकी जो है, ये सेकेंड एंट्री को दिखा रहा है, जो कि इसके साथ पूरा फ्लश हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो डायरेक्टर केबिन है, डायरेक्टर केबिन का ये एंट्री है। डायरेक्टर के एंट्री पे हमारा, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे वॉलपेपर यूज किया है, साथ में यहाँ पे जो भी वाटर कूलर या वाटर डिस्पेंसर लगाया है, उसके लिए कैबिनेट्स दिए हैं। बट ऑब्वियस है कि जब आप कैबिनेट लगाएंगे तो वहां पे कैबिनेट का सेक्शन आएगा, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पर से लाइन ले जा रहे हैं थ्रू एंड थ्रू, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, कट हो रहा है। तो इस कटिंग में यहाँ पे उसका सेक्शन दिखेगा कि आपने किस तरह से वहां पे कैबिनेट की प्लेसमेंट की है। तो आप जब भी यूजुअली कोई भी एरिया बनाते हो एलिवेशन में, तो आपको थ्रू एंड थ्रू जो चीजें जिस तरह से दिख रही हैं, उन चीजों को
उस तरह से दिखाने की पूरी कोशिश करनी है। मतलब अगर आपका फर्नीचर उस तरह का है जो कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज आपको सेक्शन में काट के दिखानी है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आप वाटर कूलर को काटिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप कोई एग्जीक्यूटिव टेबल है या एग्जीक्यूटिव चेयर है आप उसको कट करके दिखाइए। जो चीजें कट करने से आपकी डिटेल दिखे, आपकी डिटेलिंग हो, और इवन आपका फर्नीचर भी एक साइड बाय साइड तैयार होता जाए, उस तरह से हम वो चीज रेडी करते हैं, राइट। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अब इसके बाद मैं आपको मैंने अभी एक अपनी स्टूडेंट को अनम्यूट किया है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी या स्क्रीन शेयर नहीं होता है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो। अलैदिता? ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको अभी स्क्रीन आपको दिख रही ना अलैदिता? नहीं मैम। ओके फाइन। यहाँ पे होपफुली अब स्टार्ट हो गया होगा दिखना। हाँ हाँ। तो अब यहाँ पे हमारा ये एरिया जो था वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब इसके बाद हमारा ये पार्ट आता है जहां पे हमारा ये फ्रंट एरिया है। तो इसके लिए भी हम आपको दिखाते हैं। इसका प्लान से आप कोरिलेट करते चलिए, बिकॉज प्लान सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है। प्लान से आपका ऑलवेज जो इंटीरियर लेआउट है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो जो आपका यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है 1 2 3 एंड 4। तो अब हम 4 पे चलते हैं। ये 4 देखिए, 4 में यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट से राइट देखते हैं, आपको पहले ही मैंने बताया था। तो लेफ्ट में आपका वाटर डिस्पेंसर, आफ्टर दैट ये दोनों एक डमी कॉलम एंड सीटिंग अरेंजमेंट, एंड आफ्टर दैट कॉलम एंड डोर। आप देख सकते हैं ये चीज पूरा क्लियर है। एंड सेकेंडली, आप जितनी डिटेलिंग आप प्लान में डालते हो, यानी फर्स्ट प्लान से जो जिसमें आपका इंटीरियर लेआउट होता है, आफ्टर दैट आपका जो भी कॉन्सेप्ट चलता है, जो भी इलेक्ट्रिकल होते हैं, जो भी सीलिंग में आप कुछ हैंग करते हो या वॉल पैनलिंग करते हैं, वो सारी चीजें हमको एलिवेशन में दिखना चालू हो जाती हैं। आप फॉल सीलिंग बनाते हैं तो फॉल सीलिंग का क्या लेवल है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आप एलिवेशन स्टार्ट करोगे, एलिवेशन स्टार्ट करते समय ऑलवेज आपको नोटिस करना पड़ेगा कि हाँ हमारा प्लान बिल्कुल फिक्स्ड हो चुका है। एंड साथ में ही आप जब प्लान बनाएंगे उसके साथ साथ एलिवेशन सोचते हुए, और एलिवेशन जब बनाएंगे तो उसके साथ साथ आपको प्लान इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, जिससे कि कोई भी मिस्टेक उसमें बिल्कुल भी ना रह जाए। प्लान और एलिवेशन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हुए होने चाहिए, राइट। अब इसके बाद हम आते हैं आफ्टर रिसेप्शन एरिया डायरेक्टर रूम। डायरेक्टर रूम में आप देख सकते हो, डायरेक्टर रूम में चलते हैं। डायरेक्टर रूम में 1 2 3 4 एंट्री करते हुए जो ये वाली वॉल आती है, इस वॉल पे हमारा आता है 1। आप देख सकते हैं ये जो 1 एलिवेशन है, यहाँ पे आपका लाइट फिक्सचर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। इवन यहाँ पे एक पैनलिंग हुई है। ये आपका यूजुअली सब चीजों की डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका वॉल किस तरह से फिनिश है, यहाँ पे डिस्टेम्पर लगा हुआ है, यहाँ पे टेक्सचर पेंट है, या जो भी चीजें हैं जिस तरह से भी आपका है। तो ये सारी डिटेल्स एलिवेशंस में होना बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकेंडली, जो आप फॉल सीलिंग किए हो उसको भी इनकॉर्पोरेट करना, एंड सारी टेक्स्ट एंड सारी डायमेंशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे प्लान्स वगैरह थे, यहाँ पे जो आपके वॉल के आगे थे, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया कि किस तरह से हमारा ये यहाँ पे बन रहा है, किस तरह से ये प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं और किस तरह से इनकी सेक्शंस बन रहे हैं। इसका फ्रंट एलिवेशन अगर आप देखते हैं तो फ्रंट एलिवेशन इनका ये है, दिस वन। आप देख सकते हैं इस टाइप का एक जिगजैग पैटर्न है,
और साथ में एक स्ट्रिंग से जोड़ा गया है। बॉक्सिंग इस तरह से की है, हैंड में इनका एक ओपन शेल्फ टाइप का बनाया गया है जिसपे इन्होंने बुक्स रखी हैं। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे एक डिजाइन, एक पैटर्न, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किए हैं इस तरह से, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिकल जब किया था, यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिकल किया था तो इलेक्ट्रिकल लेआउट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लाइट छोड़ा था, इवन यहाँ पे भी लाइट छोड़ा था। तो देखिए हमने जहां जहां पे भी लाइट्स छोड़े थे वो लूज वायर जो हमने चीजें छोड़ी थी वो सारे लूज वायर अब कहाँ पे हमें दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लूज वायर छोड़ा है जस्ट सोफे के पीछे। आप ये देखिए वहां पे लूज वायर छोड़ देने से मेरे को इसके पीछे और इसके पीछे बोथ साइड हमको लाइट इजिली मिल गया है जिससे कि हम वहां पे लिटअप इसको कर पाए हैं। ओके, उसी तरह से रिसेप्शन एरिया में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने लिटअप किया हुआ है, जो आपको भी मैंने इसके पहले जेपीजी फॉर्मेट में दिखाया था इसका एलिवेशन, उसमें वो लिटअप किया हुआ था। बिकॉज ये भी कैड ड्राइंग है, प्रेजेंटेबल ड्राइंग, हम लोगों ने फोटोशॉप में उसकी एडिटिंग की थी तो वो चीजें वहां पे हमने दी हैं। कुछ चीजें यहाँ पे एडिटिंग की है, कुछ चीजें फोटोशॉप में एडिटिंग की है, तो ऐसे मिक्स करके हम लोगों ने एडिट करके ड्राइंग रेडी किया है उसका। अब इसके बाद इन्हीं के साथ साथ आप देखेंगे ये हमारा ये एरिया भी, ये एरिया भी 1 2 3 4 ये भी है। आप उसके साथ जब हमने सेक्शन काटा है तो इस एरिया को भी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। मीन्स की एलिवेशन में आप वॉल के साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, वॉल पैनलिंग में क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, वॉल ट्रीटमेंट में पैनलिंग में आपकी क्या ग्रूव की साइज चल रही है, क्या आपका मटेरियल है लेमिनेट है या क्या चीज आप डालना चाह रहे हो, ये सारी चीजें इसमें आपको मेंशन करनी होती है, जिससे कि बंदे को केवल अंत में केवल शेड कार्ड की केवल जरूरत पड़ती है कि हाँ हमें ये शेड कार्ड यूज करना है, कौन सा कलर है सर या मैडम ये बता दीजिए। अदरवाइज आपका मटेरियल के साथ आपकी डिजाइन पूरी की पूरी रेडी रहती है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक चीज की डिटेल पूरी की पूरी दी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है ये एलिवेशन, एलिवेशन नंबर 3। एलिवेशन नंबर 3 देखते हैं तो थ्रू आउट यहाँ से लेफ्ट टू राइट होता है। तो लेफ्ट में हमें डोर दिखता है एंड राइट में हमें ग्लास पार्टीशन वाला डोर दिखता है। तो लेफ्ट में देखिए सॉलिड डोर दिखा एंड राइट में हमें पार्टीशन वाला डोर दिखा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अगेन फॉल सीलिंग के साथ साथ एक स्ट्रिंग से मैंने जोड़ा हुआ है एंड यहाँ पे वॉइड ओपनिंग, मतलब यहाँ पे हमने इस तरह से एलिवेशन किया है कि ये जो हमारे आपको ये दिख रहे हैं स्लिट दिख रही हैं, ये एक्चुअली ये ग्लास की है, ये स्ट्रिंग्स टाइप की, और इनको हमने इस तरह से बनाया है, आप देख सकते हैं प्लान में कि इनकी बॉक्सिंग करने के बाद हमने कांच को यानी ग्लास को इस तरह से फिक्स किया है कि थ्रू आउट आपकी लाइट या थ्रू आउट आपका वेंटिलेशन होता रहेगा, बट इसमें आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे कि पीछे कौन है, मतलब आप एक आगे से पीछे आप देख नहीं पाओगे, बिकॉज इसका जो एंगल है आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो सीधा जाने से आप आर पार नहीं देख सकते हो। तो ये सारी चीजें एलिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं, और किस तरह से अगर हम डालते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एलिवेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज जब हम एलिवेशन करते हैं और खास तौर से ग्लास के साथ करते हैं, तो ग्लास के साथ एलिवेशन करते समय हमारा इम्पोर्टेंट है कि इसको पहले तो फिक्स कैसे करेंगे, सेकेंडली किस तरह से लगाएं कि हमारा जो ग्लास है उसका एक्चुअली जो इफेक्ट होता है वो वास्ट होता है, वो अपने आप में कमरे का जो एक एनवायरनमेंट है, जो व्यू है, उसको वो एक बिग लुक देता है। तो उसमें आपको ये भी देखना है कि अगर यहाँ पे एक डायरेक्टर बैठा हुआ है, साथ में यहाँ पे उनके विजिटर्स हैं, तो क्या वो थ्रू आउट आगे पीछे देख सकते हैं, वो नहीं होगा, तो वो आपके लिए बेस्ट थिंग है। एंड सेकेंडली जब मैंने इसमें इलेक्ट्रिकल किया था तब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल में कि हमने यहाँ पे जो एसी लगाई है वो इस कमरे में नहीं लगाई है, यानी जो इस कमरे की एसी होगी वही एसी इस कमरे को भी कूल करेगी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस तरह से इसका एलिवेशन ड्रॉ करना है कि इसमें
खुलापन भी हो और उसमें हिंड्रेंस भी हो। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जब आपके आते हैं तो उसी समय आपका इनोवेशन स्टार्ट हो जाता है कि किस तरह से हमें एलिवेशन को सोचना है, किस तरह से हमको डिजाइनिंग में सोचना है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से जब ये रखी हुई है तो जब इसका आप एलिवेशन खींचेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेंगी, बट ऑब्वियस है। और इसके जो टॉप में है, जो ये मैंने बॉक्सिंग की है ऊपर और नीचे, उसमें हमने लाइट्स डाल दिए हैं जिसकी वजह से वो नीचे लाइट आ रही है, ओके। और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसमें फ्लोर स्प्रिंग डोर डाल दिया है और साइड में यहाँ पे फिक्स्ड ग्लास यहाँ डाला है, यहाँ पे मैंने फिक्स ग्लास डाला है, ओके। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट आते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है ये वाला एरिया। तो इस एरिया में जब हम देखते हैं तो इस एरिया में हमारे पास विंडो है। विंडो हम कभी भी नेचुरल लाइट को ब्लॉक नहीं करते, बिकॉज नेचुरल लाइट वैसे ही मिलती नहीं है। ऑफिस में हम लोग यही बोलते हैं कि नेचुरल लाइट नहीं मिल पाती, खासतौर से कमर्शियल में। आपका जो भी सरकारी होता है उसमें तो तब भी मिल जाती है गवर्नमेंट में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सब अपना इतना डिजाइन और इतना कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, इतना ज्यादा स्टोरेज और ये बहुत सी चीजें कंसीडर करते हैं कि इसको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन आजकल तब भी अवेयरनेस है तो थोड़ा जो ओपन करते हैं इस एरिया को, जिससे कि हमें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि इलेक्ट्रिसिटी या किसी इस तरह से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको ओपन कर सकें। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कर्टन ब्लाइंड्स डाले हैं एंड यहाँ पे अनइवन थोड़े से इस तरह के डिजाइन में हम लोगों ने वॉल फिनिश किया है और साथ में यहाँ पे स्ट्रिंग से हम लोगों ने यहाँ पे लटकाया है। ये हमारे थोड़े से स्टाइलिश इस तरह से हैं कि आप इनको चाहो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे एक छोटा शेल्फ टाइप का दिया है, आप इसको मल्टीपर्पज बुक्स या कोई भी आर्टिफैक्ट्स रख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा इनका अंदर वाला एरिया आता है, रेस्ट एरिया आता है। रेस्ट एरिया में भी इसी के पैरेलल ये दीवार अंदर जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये वाली दीवार है इसमें मैंने पैक ऑफ किया है, यहाँ पे थोड़ा सा पैक ऑफ किया है। इसका रीजन है बिकॉज जब हम इंटीरियर करते समय हमें ये भी देखना होता है कि वो मेरे कमरे के लुक को उतना वियर्ड सिचुएशन ना बना दे कि देखने में ही वो चीज ऑकवर्ड लगे। क्योंकि ये जो विंडो की पोजीशन है आप देख सकते हैं, ये विंडो हमारा थ्रू एंड थ्रू इधर तक जा रहा है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो हमने शेल्फ डाले हैं ओपन शेल्फ उसके तक आ रहा है। तो अगर ये यहाँ तक आ जाएगा तो वो देखने में बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, इस कमरे के लिए भी, इवन इस कमरे के लिए भी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा एरिया पैक ऑफ कर दिया। तो वो पैक ऑफ करने से क्या हुआ, हमारे कमरे का लुक प्रॉपर हो गया, इवन फॉल सीलिंग के साथ वो और भी खूबसूरत लगने लगा। और यहाँ पे हमने एक इस तरह से शेल्फ बनाई है जिसमें आप बुक्स या फिर कुछ भी, आप यहाँ पे हमने पॉइंट भी दिया था इलेक्ट्रिकल के समय, यहाँ पे पॉइंट भी दिया था, आप चाहो तो यहाँ पे लैंप वगैरह भी रख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा डायरेक्टर रूम हो गया। आफ्टर दैट दिस वन इज ओके, ये भी आपका डायरेक्टर रूम का एलिवेशन 5 है। एलिवेशन 5 कहाँ पर है इसका, किधर का लिया है इन्होंने, सेकेंड 1 मिनट एक्चुअली ये ओके फाइन, ये इनसाइड से है। ये जो 3 नंबर का एलिवेशन है, ये 3rd नंबर का एलिवेशन यहाँ पर से है, जिसमें कि ये सेक्शन दिखा रहा है ये किस तरह से बनाया गया है। आप देख सकते हो कि जो ये वाली शेल्फ बनाई गई है, ये वाली, तो ये शेल्फ को अगर हम सेक्शन काटते हैं तो यहाँ पे किस तरह से दिखेगा, ये उसकी डिटेलिंग है। साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी हमारे ग्रुप्स कटे हैं या जो भी चीजें कटी हैं उसका ये डिटेल है। एंड वन मोर थिंग, जो आपको कल मैंने एलिवेशन दिखाया था सीलिंग का, परसों जो मैंने सेक्शन एलिवेशन दिखाया था, वो सेक्शन एलिवेशन यहाँ पे किस तरह से फिट होता है और किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैनल के साथ हमारा ये रोलिंग चल रहा है। यहाँ पे रोलर ब्लाइंड्स है आपके, इजीली आप इसको यूज कर सकते हो। और ये चीज हमारी आपका फॉल सीलिंग का पोर्शन है इस तरह से। एंड दिस पोर्शन इज 2। आप जो ये वाला एरिया है इसका सेक्शन कटा हुआ है 3 का, तो ये वाली चीज यहाँ पे दिख रही है। एंड बट ऑब्वियस है जब हम सेक्शन काट रहे हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है फ्लो हमारा पार्टीशन कटा हुआ, तो ये पार्टीशन का सेक्शन आ जाता है। एंड साथ साथ ये एलिवेशन आ जाता है जो कि हमारे इस रूम का एलिवेशन दिख रहा है।
इस दरवाजे का, राइट। तो ये चीज हमारा डायरेक्टर रूम कंप्लीट हम करते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट स्टूडियो एंड केबिन एरिया उसके बगल में है, उधर आते हैं। स्टूडियो एंड केबिन एरिया, दिस वन। आप यहाँ से आते हो, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास वॉल साइड्स बहुत मिल जाएंगी, क्योंकि आप हर एक पर्टिकुलर का अगर एक एक एलिवेशंस बनाना स्टार्ट करेंगी, सपोज यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, तो आप ऑलरेडी आपका 16 तो ऐसे ही बन जाएगा एलिवेशन। तो इतना एलिवेशन की जरूरत नहीं है, हमको पार्शियली इस तरह से एलिवेशन देना है कि आप इजिली बना सकें। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। Any problem, Ivy? Aladita, any problem? No, ma'am. Okay, fine. Please ask the Ivy. उसको कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज उसको पूछो, वो रेज हैंड कर रही है एक बार। अच्छा, नहीं मैम, तब नहीं दिखाई दे रही थी इसीलिए। ओके फाइन। अब इसमें यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं अपने वर्क स्टेशन में। वर्क स्टेशन में हमने मैक्सिमम ऐसे एरिया में हम दिखाते हैं जिससे कि हमारा मैक्सिमम कवर अप हो जाए। अगर वही चीज रिपीट हो रहा है तो हमें अननेसेसरी वही चीजें बनाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन लिया, नंबर 3 सेक्शन ऑलरेडी मेरा इस एरिया को पूरा कवर कर रहा है, यानी इस एरिया को हम पूरा कवर कर ले रहे हैं। ओके, अगेन 2 नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 नंबर है, तो ये पूरे एरिया को ये कवर कर रहा है, इस एलिवेशन को। अगेन 1 नंबर, ये इस पूरे एरिया को कवर करेगा, एंड 4 नंबर ये इस पूरे एरिया को कवर करेगा। तो बट ऑब्वियस है केवल इस वाले पार्टीशन का हमें डिटेल नहीं मिल रहा है जो ये है, तो बट ऑब्वियस है जो डिटेल हमारा इसमें जाएगा टोटल वही डिटेल इसमें जाएगा। तो हमें अननेसेसरी ऐसे एलिवेशन पे फोकस नहीं करना है या इतना ज्यादा डिटेल नहीं देना है जो कि कॉपी हो जाए। हमें ऐसा डिटेल देना है जिसमें हम अलग अलग और फ्रूटफुल डायमेंशन एंड डिटेल दे पाए जो कि हमको साइट में एग्जीक्यूशन में काम आए। क्लियर? देन स्टार्ट करते हैं स्टूडियो से। स्टूडियो में एलिवेशन 1, स्टूडियो का एलिवेशन 1, यहाँ पे हमारे 2 केबिन्स आ रहे हैं, साथ में यहाँ पे ये मेरी एंट्री है वहाँ की, आप देख सकते हैं ये दोनों केबिन्स हैं और इन दोनों केबिन्स के साइड का ये हमारा डोर है और यहाँ पे हमारा स्टोरेज है। तो जो ये हमारा बेसिकली केबिन्स है, इन केबिन्स में आपको ये दिख रहे होंगे कि ये एक इनका फ्रंट टेबल है दोनों पर्सन का, ये साइड से हमारा आने जाने का एरिया है। अगर आप इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आने जाने का एरिया है एंड ये हमारा मेन टेबल है। पीछे इनका पूरा पिनअप बोर्ड है जो कि फिक्स है, साथ में ग्लास पैनल भी है और इसके ऊपर इनका ओवरहेड स्टोरेज दिया गया है। ओवरहेड स्टोरेज में मोनोटोनीज ब्रेक करने के लिए एक तरह का पूरा एक लाइन में नहीं दिया गया है, इसमें ब्रेक ऑफ करके दिया गया है। मीन्स कि थोड़ा कुछ डिजाइन चेंज करके कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, थोड़े डिस्टेंस के बाद ऐसा हो, इस तरह से करने से मोनोटोनियस ब्रेक भी हो जाता है, देखने में वो चीज थोड़ी सी अच्छी लगती है। सेकेंडली, यहाँ पे भी हमने पैक ऑफ किया था, आप देख सकते हैं ये जो कॉलम था, इस कॉलम में मैंने पैक ऑफ किया था। इस कॉलम में पैक ऑफ करने का सबसे बड़ा क्या रीजन था, आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे पैक ऑफ किया था, इसको पैक ऑफ करने का रीजन था कि हमें जो पैटर्न मिलाना था, जो हमारा फ्रंट एलिवेशन बनना था, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो उनकी साइजेस हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अलमीरास की जो भी हमारे स्टोरेज की। तो उस वजह से हमने इनका थोड़ा पैक ऑफ किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा एरिया ही लिया है, जिससे कि हमारा एलिवेशन प्रॉपर बिल्कुल एक रिदमिक फॉर्मेट में बन जाए। सेकेंड थिंग, इसमें आप आते हैं, यहाँ पे एलिवेशन 2 है। एलिवेशन 2 में हमारा देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक पूरा थ्रू आउट स्टोरेज है, थ्रू आउट स्टोरेज है एंड बिसाइड ऑफ दिस यहाँ पे टेबल टॉप एंड ड्रॉअर यूनिट्स और बैठने का सिस्टम, और यहाँ पे आपका कंप्यूटर का
सॉरी प्रिंटर का एक टेबल और प्रिंटर के लिए ही पॉइंट भी दिया गया है SB06 था जहां तक आपको याद होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंटर टेबल है, साथ में यहाँ पे बैठने का सिस्टम है, यहाँ पे टेबल टॉप है। ये जो फॉर्मेट हमने अभी अडॉप्ट किया है वही फॉर्मेट पूरा हम इसमें ले रहे हैं, बिकॉज जब आप कमरे में एंटर कर रहे हो तो आप देख सकते हैं कि इस कमरे में हमने सारी चीजें लो हाइट पार्टीशन में बनाई हैं। जब सारी चीजें हमारी लो हाइट पार्टीशन में है, मीन्स कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें ये पूरा कमरा विजुअलाइज हो रहा है। अगर ये फुल रूम विजुअलाइज हो रहा है तो हमको ये इमेजिन करना है कि किस तरह से हम डिजाइन करें कि कहीं पे भी हमको हिंड्रेंस ना हो, हमारा कहीं पे भी जो एक विजन है वो ब्लॉक ना हो। तो विजन के जो हमारी ब्लॉकनेस है उसको फिनिश करने के लिए हमें बहुत समझ के एलिवेशन बनाना है कि किस तरह से वो चीज ड्रॉ करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो टेबल का टॉप काउंटर रेडी किया है, इस टेबल का जो काउंटर है उसमें हमने एक ये क्या बोलते हैं एसएस का ये ब्रैकेट दिया है जिसपे ये होल्ड हो रहा है। ये आपके नॉर्मली जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड ट्रे है, एंड ये हमारा मूवेबल ड्रॉर यूनिट है, साथ में पीछे आपका सॉफ्ट बोर्ड है। एंड वन मोर थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इवन घर में भी मैं तो बोलूंगी, अगर कभी भी आप कंप्यूटर टेबल या स्टडी टेबल बनाएं, ऑलवेज उसमें ये बैंड जरूर देना चाहिए, बिकॉज ये बैंड आपकी आईज में स्ट्रेंथ देता है, आपकी जो भी आई प्रॉब्लम होती है उसको बहुत ज्यादा रिजॉल्व करता है। जब आप कभी अपने कंप्यूटर टेबल पे बैठते हो, आप इमेजिन करो आपको डायरेक्ट लाइट अगर आपकी आईज पे आती है या टॉप से आती है तो आपको कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। वो बात की बात है कि काम करते करते आप उस चीज में हैबिचुअल हो जाते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम हेल्थ वाइज बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। सो दैट अगर ये हम यहाँ पे ये पैलमेट देते हैं और इस पैलमेट के पीछे हम एक लाइट का प्रोविजन देते हैं, सो दैट आपको काम करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और आपकी आंखों को भी बहुत ही सूदिंग फील होगी, राइट। अगेन यहाँ पे इसके ऊपर फिर हम लोगों ने ओवरहेड स्टोरेज डिजाइन किया है फॉर द फाइल पर्पस। एंड सेकेंडली ऊपर हमारा ओपन एरिया है, यहाँ पे भी आप देखेंगे फॉल सीलिंग को दिखाते हुए जो भी हमारा सेक्शन में आ रहा था उस चीज को हम लोगों ने सेक्शन में डाला है। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 थ्रू एंड थ्रू आपका ये जा रहा है टेबल टॉप लेते हुए पूरा कट रहा है, एंड सेक्शन 4 जो कि आपका इसका साइड कट रहा है और इसका फ्रंट दिखेगा जो आपका टेबल है। तो सेक्शन 3 में पहले आते हैं। सेक्शन 3 में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो भी आपके फर्नीचर्स हैं, फर्नीचर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं जिससे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा जो एरिया हमको मिल रहा है वो हम अच्छे से ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड डिजाइनिंग में भी कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं खास तौर से फर्नीचर डिजाइन करते समय, बिकॉज डिजाइन एक ऐसा वर्ड है, चाहे आप कोई भी चीज डिजाइन करो, आप स्पेस डिजाइन करते हो तो उसमें फर्नीचर की डायमेंशन, फर्नीचर की साइजेस क्या हैं, किस तरह से और किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये सारी चीजें समझ के डिजाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट जब हम ये थर्ड नंबर आप देख रहे हैं तो थर्ड नंबर में आप देख सकते हो इसका मेरे को साइड एलिवेशन दिख रहा है अभी, और टेबल टॉप का सेक्शन दिख रहा है, राइट। एंड ये सारी डिटेल दिख रही है कि ये हमारी वॉल पे किस तरह से लगी हुई हैं, जो कि हमारा सॉफ्ट बोर्ड वगैरह है। तो ये सारी चीजें भी हमको एलिवेशन में दिखना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एलिवेशन बनाते समय उन्होंने केवल ये टेबल दिखाया टॉप, साथ में ड्रॉर यूनिट दिखाया, इट्स ओके, काम फिनिश हो गया, इसके अलावा हमें कुछ दिखाना ही नहीं है जी, काम हमारा हो गया। लेकिन हमें एक एक चीज की इंटीरियर में डिटेल देनी है। इवन अभी मैं अगर सही तरीके से बोलूँ तो इसमें डिटेल की भी कमी भी है, अभी इसमें हम चाहें तो भी और डिटेलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर हम यहाँ पे देखिए, जैसे आपको टाइल का डिटेल होना चाहिए था, यहाँ पे स्कर्टिंग अगर लगेगी तो यहाँ पे एक स्कर्टिंग का थिकनेस दिखनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, बिकॉज ये बच्चों ने किया हुआ है, अगर गौर से देखेंगे तो ड्राइंग्स में मिस्टेक निकालना बहुत ईजी है, बट अपने ड्राइंग को 100%
अपनी तरफ से फुलफिल करना बहुत ज्यादा टिपिकल है। अगर आप ये चीज अपना बनाने के बाद ड्राइंग और खुद से चेक करेंगे तो सबसे बेस्ट थिंग है, रादर देन कि कोई आपकी ड्राइंग दूसरा चेक करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर आपका ये ओवरहेड स्टोरेज है, जो कि हैंडल इसमें हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं कराया है। नीचे से इस तरह से दिया है कि लिपिंग छोटी है, आप ओपन कर सकते हैं इजीली इसको। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा विंडोज है ये। तो विंडोज में हमने यहाँ पे फिर ब्लॉकिंग किया है, बिकॉज यहाँ पे हमको पार्टीशन फिक्स करना है, सो दैट पार्टीशन हमारी फिक्स किस पे होगी। हमको कोई ना कोई तो एक बैकग्राउंड चाहिए जिसपे कि हमारी पार्टीशन फिक्स हो सके, सो दैट हमने यहाँ पे इसको पैकिंग किया है, पैक ऑफ किया है। तो थोड़ा सा विंडो, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा ही एरिया है, आई थिंक 9 इंच होगा या 12 इंच, ज्यादा नहीं है, 12 इंच ही है लगभग। ठीक है, 13 इंच का है तो 13 इंच लगभग ऑफ किया है इसको। तो इस वजह से हमको ये पैक ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन इसमें भी जो हम सेक्शंस बना रहे हैं, जो भी हमारे पार्टीशन वॉल है हमारी, इस पार्टीशन वॉल का प्रॉपर सेक्शन भी दिया है, राइट। एंड अगेन यहाँ पे जो भी हमारी ये विंडोज आ रही हैं, विंडोज पे किस तरह से ब्लाइंड्स लगेंगे, ये सारी चीजें भी आपको प्रॉपर दिखानी होती हैं। अगर एलिवेशन आपसे कोई बोले, और एलिवेशन आप इतना भी अगर बंदा काम करना आ जाए, इतना भी देखने आ जाए, समझने आ जाए, तो कहीं से भी आप इससे, मीन्स कहने का मीनिंग है कि आप इससे और बेटर सीख सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इतना अगर आप 100 on 100 काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर जिस बच्चे ने इतना भी काम कर दिया ना, वो बहुत ही अच्छा काम कर दिया लर्निंग पीरियड में। अब देखेंगे आप इसमें भी जो भी चीजें हैं, प्लॉटर का टेबल है या जो भी चीजें हैं, सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। सेकेंडली यहाँ पे हम आते हैं एलिवेशन में, जो कि 4th नंबर का एलिवेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा थ्रू एंड थ्रू जो चैनल में लोग बैठ रहे हैं, साथ में ये प्रिंटर का टेबल था, प्लॉटर वाला टेबल था, और ऊपर हमारा ओवरहेड स्टोरेज था। एंड यहाँ पे हमारा अगेन ये एक पार्टीशन है, जो कि इसमें भी पार्टीशन है। आप देखेंगे जब हम 4th नंबर देख रहे हैं तो आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे, देन दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। मीन्स लेफ्ट में हमारा प्लॉटर का आएगा एंड राइट में हमारा क्या आएगा, राइट में हमारा कैबिन आएगा। तो देखिए आप, राइट में हमारा ये केबिन है और लेफ्ट में हमारा क्या बोलेंगे इसको, वर्क स्टेशन है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा सेक्शन है, जो कि एक टेबल का सेक्शन है। ये प्लान में जो आपके यहाँ पे टेबल्स दिख रहे हैं, प्लेन टेबल दिख रही है, इस प्लेन टेबल का यहाँ पे डिटेल किया गया है कि किस तरह से हम डिटेलिंग करेंगे। तो ये फ्रंट टेबल डेस्क है जिसपे बैठेगा बंदा, ये साइड टेबल है और ये आपका बैक है। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपको जिस तरह का चाहिए आप स्लाइड भी दे सकते हो, आप चाहो तो इसको ओपनेबल भी दे सकते हैं, शटर वाला दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने बैक में दिया है, ये अभी हमने ड्रॉर दिया है, आप देख सकते हैं इजिली, यहाँ पे बीच में सेक्शन है और ये ड्रॉर यूनिट है एक तरह से। लेकिन ये ड्रॉर यूनिट हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा एक छोटा सा पोर्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक टेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का। इट मीन्स कि इसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन इसमें आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, इसमें तो फ्रंट दिख रहा है। जब आप फर्नीचर की डिटेल, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फर्नीचर की डिटेल्स में आपको प्रॉपर दिखेगा कि इसका बैक का जो टेबल है उसका हम एलिवेशन किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। टेबल जब हम ऑफिस डिजाइन करते हैं, ऑफिस डिजाइन करते समय हम लोगों को टेबल और खास तौर से जितने भी काइंड ऑफ टेबल्स होती हैं एंड वॉल पैनलिंग होती है, ये दो चीजें फर्नीचर में सबसे ज्यादा, बिकॉज चेयर्स तो हम लोग रेडीमेड खरीद लेते हैं, यूजुअली सोफा भी रेडीमेड ही आ जाता है। अदरवाइज अगर आप कुछ डिजाइन करके अलग से कर रहे हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट मैक्सिमम टाइम चेयर्स एंड सोफा आपके रेगुलर आ जाते हैं मार्केट से। बट आप टेबल की डिजाइन खुद करते हैं, या आपका जो भी ओवरहेड स्टोरेज है, या आपका कोई भी वॉल पे डिजाइन है, या वॉल पैनलिंग है, या क्लैडिंग है, ये सारी चीजें आप डिजाइन करते हैं। तो इन सारी चीजों को डिजाइन करते समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कि किस तरह से इनकी सर्विसिंग होगी, किस तरह से ये बनेगा और किस तरह से ये बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू
बिल्कुल 100% आदमी यूज कर पाएगा प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीजें भी आपको नोटिस करनी पड़ेंगी कि कैसे बनाना है। तो ये हमारा स्टूडियो केबिन एरिया खत्म हुआ। अब आते हैं हम अकाउंट्स में। अकाउंट्स एरिया ये आपका है। अकाउंट्स एरिया में आप देख सकते हैं अगेन अकाउंट्स एरिया आपका ये इसमें दो टेबल्स जैसे जिस तरह से यहाँ बैठ रहे थे वैसे यहाँ पे बैठ रहे हैं। इवन इनकी साइजेस भी अलग हैं। हम लोग कभी कभी साइजेस सेम होने के बावजूद क्या करते हैं कि जो टेबल में अगर हमें किसी लेवल वाइज डिफ्रेंशिएट करना है तो हम डिजाइन वाइज कर सकते हैं, या उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उससे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये दो टेबल इस डिजाइन पैटर्न के रहेंगे और ये दो टेबल इस डिजाइन पैटर्न के रहेंगे, या मैं भी चारों को सेम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। तो अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा ये टेबल है ऑलमोस्ट उसी तरह का है, मैच कराता हुआ ही है, सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टेबल डिजाइन किया है वही टेबल रखा है जो उनका पहले था आर्किटेक्चरल और इंटीरियर में। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो पार्टीशन है ये देखिए, हम 1 नंबर पहले देख रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं। लेफ्ट में आपको दिखेगा आपका वर्क स्टेशन। ये देखिए आपका वर्क स्टेशन दिखा, ड्रॉर यूनिट दिखा, टेबल दिखा, आपका यहाँ पे सॉफ्ट बोर्ड दिखा, और साथ में जो ओवरहेड स्टोरेज है उसमें किस तरह से हम ये यूज कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पैलमेट बना है और साथ में यहाँ पे लाइट की पोजीशन भी दी गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइटिंग भी दे सकते हैं, इवन देते हैं। अगेन हमारा ये डोर दिखा, दिस इज द डोर। सेकेंडली यहाँ पर से ही डोर के पास से ही हमारा ये कैबिनेट आ जाता है जो कि पार्टीशन का वर्क कर रहा है। तो ये देखिए ये पार्टीशन का वर्क कर रहा है, टॉल स्टोरेज। एंड अगेन ये एरिया हमारा चेयर के लिए है, साथ में सर्कुलेशन के लिए है। तो ये सर्कुलेशन एंड चेयर बोथ उसके लिए है। साथ में यहाँ पे टेबल टॉप, टेबल फ्रंट आया, टेबल साइड आया और टेबल बैक आया। और यहाँ पे एसी की पोजीशन है, तो यहाँ पे हम एसी की पोजीशन जब लगा रहे थे तो जहाँ पे आपकी रहेगी तो वही लोकेशन में, उसी लोकेशन में ये देखिए यहाँ पे एसी की लोकेशन है, तो यहाँ पे ये एसी की लोकेशन यहाँ पे दिखाएंगे एलिवेशन में। बिकॉज एलिवेशन में जो हम एसी जब लगाते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रीजन क्या है, आपका जैसे फर्नीचर एक जगह को ब्लॉक कर रहा है, सिमिलरली आपका एसी भी एक जगह को ब्लॉक कर रहा है। इवन आपका जो बोर्ड भी होता है वो भी ब्लॉक करता है। इवन इसमें मिसिंग है, आपको इसमें बोर्ड की पोजीशन एंड लोकेशन भी दिखानी चाहिए, बिकॉज हमारे पास तो सारी डिटेल है प्लान में। तो हमारे पास यहाँ पे स्विच बोर्ड की भी लोकेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे किस तरह से स्विच बोर्ड की पोजीशन हम रखेंगे जब हम पूरा प्रॉपर वर्किंग डिटेल करते हैं एकदम अच्छी तरीके से, खासतौर से ऑफिशियल। बिकॉज ऑफिस में सब इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, लॉन्ग रूट पे होते हैं कि हर चीजों के लिए बंदा हमेशा साइट पे नहीं जा सकता है। तो हमें हर एक चीजों की प्रॉपर डिटेल देनी होती है, कि कील की भी प्रॉपर डिटेल देनी पड़ती है। सो दैट यहाँ पे अभी फिलहाल उस चीजों की डिटेलिंग मिसिंग है, तो वो भी हमें देना चाहिए था। नेक्स्ट एलिवेशन 2। एलिवेशन 2 इज बैक वॉल। बैक में फिर अगेन मैंने यहाँ पे पैक ऑफ किया है, रीजन फॉर द पार्टीशन होल्डिंग, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे मैं चाहती तो इसको इसके साथ भी यहाँ पर पैक कर सकती थी, बट ये एरिया मेरा नेकेड रहता, ब्लॉक रहता, ऐसा लगता कि यहाँ पे कोई निश है, यहाँ पे वेस्ट है वो जगह। सो दैट्स बेटर कि ये हम पूरा इस तरह से कंज्यूम कर सकें, तो वो ज्यादा बेटर होगा। आप देखेंगे यहाँ पे 2 ड्रॉर्स हैं, फिर बाद में आपके कैबिनेट्स हैं। मैं आपको इसमें शेयर करके दिखा सकती हूँ। अभी मैं इसको क्लोज करूंगी और इसका पिक्चर आपको एक बार फिर से दिखाऊंगी कि किस तरह से ये कलर में दिखेगा आपको। यहाँ पे स्लाइडिंग है, तो स्लाइडिंग के सेक्शन वगैरह सब प्रॉपर इस तरह से सेक्शन में बनाए गए हैं। देन यहाँ पे जो भी आपकी विंडो आ रही है, विंडो जितना भी कटिंग पोर्शन आ रहा है उसके ऊपर आपके ब्लाइंड्स लगे हुए हैं एज पर सिलेक्शन। सेकेंडली आपका यही चीज जैसे आपका इधर से दिख रहा था वही चीज आपका जस्ट मिरर हो जा रहा है, केवल विंडो की पोजीशन बदल रही है। आप देख सकते हैं 3rd नंबर में बिल्कुल यही चीज 1st नंबर और 3rd नंबर सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। इवन
बट नॉर्मली हम रूम का, मैंने जैसा आपको बोला कि आप बोलेंगे कि मैम आपने तो भी बोला कि अननेसेसरी हमें एलिवेशंस नहीं देने चाहिए, लेकिन जब भी हम किसी कमरे का डिटेल देते हैं तो लगभग चारों एलिवेशंस हम बोलते हैं कि 4 वॉल एलिवेशंस देने हैं। तो 4 वॉल एलिवेशंस तो हमें देना ही है, सो दैट चाहे मिरर करें चाहे कुछ भी करें। और इवन डिफरेंस है बिकॉज देयर इज अ पार्टीशन एंड दिस इज द वॉल विद विंडोज, सो दैट डिफरेंस है, नो डाउट। तो यहाँ पे हमारा विंडोज के साथ हमारा एसी लग रहा है और साथ में ब्लाइंड्स लग रहे हैं, तो ये डिटेल्स हमारी हो जाती हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है, जो हमारे ओवरहेड स्टोरेज है उनका स्टाइल थोड़ा सा बदला है, यहाँ पे ओपन शेल्फ रखा है और यहाँ पे क्लोज शटर दिए हैं। और इस तरह से जैसे उनका दिया था वर्क स्टेशन आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिपार्टमेंट का, उसी तरह से अकाउंट सेक्शन का भी दिया हुआ है और इनकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। बिकॉज जब भी आप एलिवेशंस बनाते हैं, आप राइटिंग और टेक्स्ट के बिना आपका ये सारा चीजें क्या है, इनकम्प्लीट है। मीन्स जब हमें डिटेल ही नहीं समझ में आएगा कि ये सॉफ्ट बोर्ड है कि क्या है, ये स्विच बोर्ड के लिए स्पेस दिया है कि क्यों दिया है, ये ग्लास का पैनल है कि कपड़े का पैनल है, आपको यहाँ पे हर एक चीज मेंशन करनी होती है, सो दैट आपको जो भी चीजें आप देंगे उसमें रिटर्न इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट आता है हमारा कॉन्फ्रेंस एरिया। ओके, कॉन्फ्रेंस एरिया हम देखते हैं, कॉन्फ्रेंस एरिया में चलते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एरिया में चलेंगे, एंट्रेंस करते हैं, एंट्री करके फर्स्ट नंबर का हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर ये है, ये एरिया हमारी, ये देख रहे हैं हम डॉटेड में जो कि आपको दिखाए हैं, आप अगर समझ लीजिए ये नहीं भी है तो ये एरिया हमारा रहेगा प्रोजेक्टर स्क्रीन के लिए, राइट। ये एरिया हमारा प्रोजेक्टर स्क्रीन के लिए रहेगा। ये हमारा पीछे वॉल पैनलिंग किया गया है, ठीक है, साथ में पीछे पेंटिंग है। ऊपर हमारा जो ग्लास का सेक्शन था जो कि आपने आपको परसों दिखाया था, वो आपके सीलिंग सेक्शंस भी हैं जिसमें ग्लास के पैनल है। इसमें प्रॉपर आपको डिटेल भी दिख रही है कि किस तरह से डिटेलिंग की करनी रहती है, किस तरह से बताना होता है, ये सारी चीजें भी हैं। साथ में अब हम सेक्शन 2 देखते हैं। यहाँ पे आपकी थ्रू एंड थ्रू वॉल है, साथ में यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरेज भी है। तो ये देखिए यहाँ पे एलिवेशन 2 हुआ, इसमें आपका पूरा सेक्शन कटा लंबा वाला जिसमें सीलिंग पूरी दिख रही है, साथ में आपका विंडोज कटे। एंड यहाँ पे जो आपका ये डिटेल आपका पैनलिंग है, उस डिटेल की पैनलिंग दिख रही है और साथ में ये ड्रॉर यूनिट है वो दिख रहा है। तो बेटर है पहले मैं आपको ये चीज दिखा देती हूँ। ये हमने एक ड्रॉर यूनिट डिजाइन किया था जिसमें कि ये ओपन था और ये ड्रॉर था जिसमें ये इनले वर्क किया गया है। तो जो हमारा पैनलिंग इधर चल रहा था उसी चीज को मैंने टर्न करके इस वॉल पे ले लिया, एंड जो यहाँ पे पैनलिंग चल रहा था ये रेस्ट ऑफ द वॉल पे मैंने उस पैनलिंग को यहाँ पे इम्पोज किया है, राइट। मीन्स कि हमारी इस वॉल पे यही यहाँ वाली जो हमारी थी साइड वाली पैनलिंग वो यहाँ पर आई है, और जो बीच में पैनलिंग थी जिसपे कि हमारा प्रोजेक्टर आ रहा था वो पैनलिंग हमने इस पे दे रखा है, जिसको कि मैंने यहाँ पे फ्लश कर दिया है इस चीज से। तो ये फ्लश करता हुआ यहाँ पे हमारा ये चला गया है। अगेन ये सबसे इसकी इंटरेस्टिंग वॉल है ये, और इसका ये वाला। तो इसमें जिस फ्लावर की यहाँ पे हमने इनले वर्क किया है उसी फ्लावर का एसएस में कट वर्क, एसएस में कट वर्क करके ये एक हमने वॉल के लिए एक फ्लावर डायग्राम तैयार किया था, और साथ में यहाँ पे एक लैमिनेट का फिनिश फ्रेम बनाया था जिसके बीच से ये चीज नीचे आएगा और इस तरह से जाएगा। आप ये कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने यही बनाना है, ये डिपेंड्स कि आप क्या किस तरह से चाहते हो। तो यहाँ पे जो आपको लाइट्स दिख रहे होंगे, अभी ये हैच की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, जस्ट मिनट, चलिए ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप डिजाइन करते हो, कुछ इसमें हॉलो पोर्शन है, जैसे आपको जो कलर दिख रहा है ये अगर हॉलो दिख रहा है, ये जो आपको हॉलो पोर्शन दिख रहा है ये हॉलो है, मीन्स ये केवल वायर से कटिंग है, और जो ये वाली चीजें दिख रही हैं ये पूरी फ्लश है, मतलब पत्ते से बनी हुई है। तो इस तरह से हम इसको डिजाइन किए हैं। इसका एक बारी मैं आपको दिखाती हूँ जेपीजी फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ही, ये इसके पीछे की दीवार ही हमारी कॉन्फ्रेंस रूम की दीवार है। ओके, अब आप इसमें दिखा सकते हैं इसके साथ साथ हमारी, एक सेकेंड,
नेक्स्ट कैसे होगा, हाँ ये चीज, ओके। ये तो आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा आपको क्लियर हो रहा है कि ऊपर से लाइट आ रही है और ये लाइट इसको फ्लश कर रही है। तो ये पैटर्न, ये डिजाइन्स जब हम इस चीज का कहीं डालते हैं, कुछ सोच के डालते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने ये लाइट सोचा था तो इस लाइट के लिए हमने पहले ही प्लान में इलेक्ट्रिकल पॉइंट वहां छोड़ा था। सो दैट मैंने अभी आपको ये प्लान और ये एलिवेशंस इसलिए ब्रीफ किया है जिससे कि आप ये समझ सकें। मेरे पास ये क्वेश्चन आए थे कि जब हम किसी भी प्लान को बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से डिजाइन कॉन्सेप्ट को सोचें। तो आपको वो एक एनवायरनमेंट क्या करना पड़ेगा, इमेजिनेशन उसका करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये भी अभी एलिवेशन है, अगर आपकी स्ट्रांग है थोड़ी विजुअलाइजेशन तो आप देख सकते हो, अदरवाइज व्यू तो बेस्ट है, बिकॉज व्यू तो किसी को भी समझ में आ जाएगा, जिसको ड्राइंग बिल्कुल पढ़ने ही नहीं आता है वो भी समझ सकता है। ओके तो हमें वो चीज विजुअलाइज करना है और किस तरह से डिजाइन करके कॉन्सेप्ट करके दिखाना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमको कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, किस तरह से डिजाइन कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। एंड ये अभी फर्नीचर की डिटेल्स हैं जो कि मैं आपसे कल शेयर करूंगी। एक सेकेंड, सेकेंड, वो वाली एलिवेशन नहीं आया, 1 मिनट। ये एलिवेशन उसमें बहुत ज्यादा ये आप देख सकते हैं, इसमें ये ओपन है और यहाँ पे ये क्लोज शटर था जो कि मैंने उसमें बताया था, तो वो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको आपको यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पे मोनोटोनीज ब्रेक करने के लिए आप कुछ भी डिजाइन पैटर्न जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने पे वो जेली करे, वो अच्छे लगे, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब आपका बच रहा है फर्नीचर डिटेल्स। तो फर्नीचर डिटेल्स के लिए तो फर्नीचर किस तरह से कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, एंड सेकेंडली इनको कैसे पेस्ट करते हैं प्लान में एक फॉर्मेट में, और किस तरह से इनको एक विजुलाइज करना है कि हाँ ये हमारी प्रिंटिंग में प्रॉपर विजुलाइज होंगे कि नहीं, इनकी डायमेंशन, इनके टेक्स्ट, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सेकेंडली ये आपका फर्नीचर डिटेल जो कि इसका है कॉन्फ्रेंस रूम का है कि किस तरह से कॉन्फ्रेंस टेबल है और कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है, वो चीजें यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, उसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये इनका रेफरेंस पिक्चर है जहाँ से हमने इसको रेफरेंस में लिया है। सेकेंडली ये हमारा टेबल है जो कि फर्नीचर टेबल, फर्नीचर जैसे ही आप एंटर करते हो तो वहाँ पे बैक पैनल में है रिसेप्शन में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। साथ में जो भी हम डिज़ाइन किए हैं सोफा के और सेंटर टेबल डिज़ाइन किया है डायरेक्टर्स का, वो चीज़ें ये हैं यहाँ पे। ये डायरेक्टर के सोफा और डायरेक्टर के सेंटर टेबल है। एंड ये आपका रिसेप्शन का फ्रंट वाला हिस्सा, मतलब जैसे ही आप एंटर करते हो तो जो डायरेक्टर की बैक वॉल है उसका डिटेल है। ये हमारा फिर रिसेप्शन एरिया आता है। रिसेप्शन का ये रिसेप्शन काउंटर, रिसेप्शन काउंटर में क्या कितनी हाइट है, किस तरह से हमने डिजाइन किया है, क्या क्या कॉन्सेप्ट लिया है, इनसाइड से क्या चीजें हमारी कितनी डिटेल्स जा रही हैं, ये सारी चीजें हैं। सेकेंडली हम जब यहाँ पर सेक्शन काट रहे हैं तो सेक्शन काटने के बाद किस तरह से हमारा यहाँ पे डिटेल दिखेगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, किस तरह से ड्रॉर्स हैं, किस तरह से है। सेकेंडली यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव टेबल जो कि सभी के लिए है, अकाउंट्स के लिए और इंटीरियर आर्किटेक्ट्स के लिए, सभी के लिए कॉमन है, उनका ये डिटेल है। तो ये आपके प्लान है, प्लान में जिस तरह से भी आप इसको आगे लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे आपने फ्रंट पैनल किस तरह से रखा है, मोडेस्टी पैनल कैसे रखा है, किस तरह से ज्वाइन किया है, कहाँ पे ड्रॉर है, कहाँ पे आपका CPU रखने का सिस्टम है, ये सारी चीजें इसमें
मेंशन की गई हैं, सारा डिटेल इसमें दिखाया गया है। तो जब भी आप फर्नीचर डिजाइन भी करेंगे तो फर्नीचर डिजाइन में भी प्लान, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, रियर एलिवेशन एंड सेक्शंस, एटलीस्ट 2 सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका ओवरहेड स्टोरेज है, ठीक है, एंड ये आपका टॉल स्टोरेज है जो कि पार्टीशन की तरह काम कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। और ये आपका ड्रॉर यूनिट, ड्रॉर यूनिट है जो कि कॉमन है हर एरिया के लिए, जितने भी वर्क स्टेशन दोनों वर्क स्टेशन में लगे हैं उसके लिए। ये हमारा इसका फ्रंट पेज था जब ये ऑफिस डिजाइन मैंने कराया था, तो इसका कोलाज उन लोगों ने बनाया था बच्चों ने। तो जो ये कोलाज है इसमें कुछ चीजें हम इससे इंस्पायर्ड होके लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आपको डायमंड शेप, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डायमंड शेप का जो ये चीज है हम लोग यहाँ से इंस्पिरेशन लिए थे। तो ये इसके कुछ ऐसे पिक्चर्स भी हैं जो कि हम यहाँ से उठाए हैं, तो ये रेफरेंस पिक्चर्स हैं। तो इन रेफरेंस पिक्चर्स को हमने यहाँ पे कोलाज में डाला है जिससे कि क्लियर हो। उसी तरह से रिसेप्शन एरिया में इस तरह से पैनल्स वगैरह लिए हैं, वो चीजें कॉन्फ्रेंस में ये सब चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपको। दैट थैंक यू। लास्ट एंड वन मोर थिंग कि अब हम इसके बाद अगर आपको कल के क्लास में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं बता देती हूँ अभी। कल के क्लास में हम लोग आपको, एक सेकेंड, कल के क्लास में हम लोग अभी पढ़ेंगे आपको कैट के लिए जो एक आपका ये है कमांड, खास तौर से जैसे आप देखेंगे ये देख सकते हो आप लेयर स्टेट मैनेजर में फॉर एग्जांपल मैंने एक ही शीट पे काम किया है, एक ही जगह पे काम किया है, ये देख सकते हैं। ये हमारा एक लेआउट है, ये हमारा एक फॉर्मेट है। एंड इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल एक कमांड चला रहे हैं और कमांड के बाद आपका अपने आप हर एक चीज बदलता जा रहा है। इवन आपकी जो कलर्स हैं वो भी बदलते जा रहे हैं, आप देख सकते हो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बदलती जा रही हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमें किस तरह से कितना इजीली फील कराती हैं, हमें यहाँ से लेयर ऑन ऑफ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये यहाँ से किस तरह से अपने आप बदल जा रही हैं। कुछ नहीं करना है, केवल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और अपने आप सब ये चेंज हो जा रहा है। तो अगर आप लोग कल ये कमांड पढ़ना चाहते हैं तो मैं यही कंटिन्यू कराऊंगी, अदरवाइज मैं कल वुडन क्लास कराऊंगी, वुडन जॉइंट्स। ओके, तो होपफुली पहले मैं ये सोच रही थी कि ये चीज करा देते हैं जिससे कि आप लोग जो मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया है कंप्लीट करने के लिए अपनी क्लास के बच्चों को, एटलीस्ट वो लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में उनको आसानी होगी और शीट कंपाइल करने में भी आसानी होगी कि किस तरह से हम शीट कंपाइल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बोला था जब हम एलिवेशंस ड्रॉ करते हैं तो एलिवेशंस ड्रॉ करने में भी हम लोग एक्सरेफ कमांड का यूज करेंगे। तो एक्सरेफ कमांड का तो तब बताऊंगी जब आप पहले प्लान कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर दैट मैं इस एलिवेशन पे जाऊंगी। सो दैट पहले मैं प्लान के लिए आपको ये लेयर स्टेट्स मैनेजर बताऊंगी। तो कल हम लोग लेयर स्टेट्स मैनेजर पढ़ेंगे, राइट? ओके, सो अगर किसी को भी कोई किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? तो कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछ सकता है? मैम जी बताइए। मैम वो लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप जो बोली मतलब सीटिंग अरेंजमेंट है उसके ऊपर में जो कैबिन में लाइट्स हैं तो वो इफेक्ट मतलब कोई बैंड लगाने में इफेक्ट ना करे, वो उसको समझ में नहीं आया। तो वो आपको बेसिकली जब हम ओवरहेड स्टोरेज रेडी करते हैं, बनाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कैबिनेट बनाते हैं, तो उस कैबिनेट में ही नीचे एक पतली सी स्कर्टिंग दे देते हैं, तो उस स्कर्टिंग के पीछे हम लाइट लगा देते हैं, तो जो कि हमें लाइट फ्लश होके नीचे मिलती है, इनडायरेक्ट लाइट मिलती है, इससे हमें आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है?
क्लियर है? यस मैम। यस। और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? मुझे तो क्या कहते हैं मैं पानी ले जाइए।